हाय नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आपका फिर से नई वीडियो में सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा था। तो ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर्ली समझोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ बढ़िया से फायदा प्रॉफिटेबल चांसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको प्राइम अल्गो का जो अपना मेन कंसेप्ट है फ्रेंड्स, तो ये मेन कंसेप्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल फंक्शन मैनेजमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, बताने वाला हूँ। और ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर्ली समझोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉपरली एक आइडिया आ जाएगा, प्रॉफिटेबल चांसेस भी बढ़ेंगे। मार्केट डायनेमिक्स होता है तो फिर आप सब चीजें समझ के प्रॉफिटेबल चांसेस देखोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल चांसेस मिल सकता है। देखो, मार्केट एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है और बोर्ड जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी हम बनाते हैं, डायनामिक कॉन्सेप्ट भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन पूरा कंट्रोल फंक्शंस मैनेजमेंट क्या काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, क्या बिहेव करेगा, तो ये सब चीजें हम आपको प्रॉपरली ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंस्टॉलेशन का वीडियो ऑलरेडी आपके पास आया होगा और ये वीडियो में काम पी करके जो अपना प्राइम अल्गो का जो एक्चुअली बोर्ड कंसेप्ट है उसका प्रॉपरली जो सिनेरियो रहेगा, तो ये कैसे काम करेगा, कंट्रोल फंक्शंस कैसे काम करेंगे, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे क्लियर आउट करने वाले हैं। मैं मेरे स्क्रीन पे जा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो MT5 का अपना टर्मिनल है ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंस्टॉलेशन वगैरह सब चीजें आप पहले वीडियो में आप देख लेना, आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कि इसमें इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे अपना ये V27 इंस्टॉल हो जाएगा तो अभी देखो ये मेरे पास प्राइम अल्गो अटैच टू चार्ट मैंने किया। अटैच टू चार्ट जैसे मैं करता हूँ तो उसमें कुछ फंक्शंस कंट्रोल यहाँ पे आ रहे हैं। फाइन। तो ये पूरा कंट्रोल फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप सब चीजें प्रॉपर्ली समझिए तो आपको कोई परेशानी वाली बात होंगी नहीं। सबसे पहले अपने कॉमन में जाना है। कॉमन में जाने के बाद उसमें ये जो अलो ट्रेडिंग रहेगा उसको ऑन टिक करना है। दूसरी चीज, ऑन टिक करने के बाद इनपुट में जाना है। इनपुट में जाने के बाद आपको टोटली यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है। लोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जाना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद प्राइम अल्गो V27 आ रहा है और उसमें V27 का सेट फाइल आ रहा है। ठीक है, तो ये सेट फाइल अपने को यहाँ पे लोड करना है। ये जैसे लोड करोगे आप तो उसमें कुछ सेटिंग यहाँ पे लोड हो रही है फ्रेंड्स। तो ये सेटिंग अभी क्या रहेगी, उसमें क्या फायदा होगा और कैसे हम काम करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको ये वीडियो में क्लियरली बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट जो इंटिटी है, कंट्रोल है, इनपुट है, यहाँ पे लिखा है डिलेट ऑर्डर। अभी देखो, जो इंपॉर्टेंट है और जो कोई अपने काम के है वही कंट्रोल फंक्शन में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अदर ऐसा जो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कोई फायदे का है ही नहीं अपना, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आप समझो, सीखो और मुझे अब पूछो। फाइन। देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का जो कंसेप्ट है तो ये रहेगा 10। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट स्टेप का कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ पे आप 20 कर देना या 30 कर देना, जो भी रहेगा, तो ये एरर हट सकता है। ठीक है, कभी कभी कुछ ब्रोकर अलो नहीं करते कि आप अगर एकदम नजदीक नजदीक ट्रेड डालोगे ना, तो कुछ कुछ ब्रोकर अलो नहीं करते। तो यहाँ पे अपनों को फेस जो स्टेप रहेगा वो अपने को आप बढ़ा सकते हो। दूसरा चीज, मिनिमम प्राइस डिस्टेंस, इसमें क्या रहेगा, जितना यहाँ पे डिस्टेंस आप ज्यादा डालोगे उतना ट्रेड कम होगा, उतना प्रॉफिट कम बनेगा, उतना रिस्क कम होगा। जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, ट्रेड भी ज्यादा डलेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के ऊपर सब चीजें डिपेंड करेगी, मतलब आपको कम डालना है या ज्यादा डालना है। मतलब मार्केट अगर बड़ा मूवमेंट कर रहा है तो आप ज्यादा डालो, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो वो प्री डिफॉल्ट सेटिंग है वो सही से काम करेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, तो उसमें आप थोड़ा अपडेट कर सकते हो। लेकिन एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो है वो आप रखो, सही रहेगा। कम करोगे प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ज्यादा करोगे प्रॉफिट कम आएगा। मान के चलो मार्केट डायनेमिक्स होता है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली भी डायनेमिक काम करेगी। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा बहुत चीजें समझोगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। दूसरा चीज, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेड ऑर्डर, तो यहाँ पे 100 डाला है, वहां पे भी आप डाल सकते हो 50 या 100 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मेन टॉपिक ये है। दूसरा यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन है इनपुट। 0.01 से लॉट साइज से आप शुरू करना चाह रहे हो तो ये 1 करना है, 0.01। वहां पे मल्टीप्लायर हमने रखा है 1.5। 1.5 मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस में ट्रेड चलेंगे 5 के मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टेटमेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, ये प्रॉफिट बुकिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे 15 डालना है, यहाँ पे 100 डालना है, यहाँ पे 100 डालना है। यहाँ पे आप ज्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट जो रखा है हमने वही आपको रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब वैसे रखना है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले वाला वो है अपने यहाँ पे टाइमिंग शेड्यूल।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को 24 आवर्स इसको चलाना है, तो उसको आप सब जगह पे 0 0 0 कर दो, ठीक है। और उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइमिंग में चलाना है, तो आप उसमें टाइम डाल सकते हो। यहाँ पे हमने डाला है 5:15 और 14:25। अभी इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:45, और यहाँ पे अगर आप 24 आवर्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 10:15 हो रहा है, ठीक है। सो ये जो सर्वर टाइमिंग होता है, ये सर्वर टाइमिंग अपने यहाँ का 24 आवर्स से कम 2.5-3 घंटे पीछे होता है। तो उस कंडीशन में ये टाइम अपना मैच करना होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल वर्क है। दूसरा चीज यहाँ पे मैक्स लॉट वाला हमने किया है। अगर आप मैक्स लॉट 2 डालते हो, 2 के आगे ये ट्रेड नहीं लेगा। तीसरा चीज यहाँ पे मैक्सिमम आपको कितना ट्रेड ओपन करने हैं, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा चीज ये भी प्रॉफिटेबल चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो, ये भी यहाँ पे हमने रखे हैं। देखो यहाँ पे मास्टर ऑन ऑफ रखा है, और मास्टर ऑन ऑफ कैसे हम कर सकते हैं उसके ऊपर एक ओवरऑल मैं आपको एक लॉजिक यहाँ पे बताऊंगा। तो मान के चलो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कम से कम $200 का या $100 का, मतलब यहाँ पे मैंने एक इनपुट डाला है, प्रॉफिटेबल चांसेस यहाँ पे जरूर रखा है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे को 1000 जैसे प्रॉफिट आएगा, तो मेरे को पूरा ट्रेडिंग बंद करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हो इसके ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे लॉस डाला है हमने 30,000। लेकिन अगर आपका अकाउंट अगर 1 लाख रुपए का है, सेंट अकाउंट अगर आप लगा रहे हो, तो एटलीस्ट 20% या 30% आप स्टॉप लॉस लगाओ। अदरवाइज आपका अकाउंट अगर कम है, तो आपके इक्विटी के कम से कम 30% तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये यूनिवर्सल स्टॉप लॉस है, मतलब जैसे ये हिट होगा तो आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे स्प्रेड फिल्टर है, मतलब ज्यादा स्प्रेड आएगा तो ये ट्रेड नहीं उठाएगा। यहाँ पे 100 हमने डाला है। ऑन ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखा है हमने, कि जैसे अपना फ्लोटिंग, मतलब एक स्पेसिफिक फ्लोटिंग अगर मार्केट में आएगा, तो उस कंडीशन में उसके आगे नया ट्रेड ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाले 10,000, लेकिन ये आपका इक्विटी का 5% होना चाहिए। ये 5% होना चाहिए, और ये मैक्सिमम 20% होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं $100 लेके आऊंगा और उसमें बड़ा प्रॉफिट करूंगा, तो इसमें क्या करना है, ये तो आपको सीक्वेंस रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो अपना यहाँ पे डिस्टेंस है, ट्रेडिंग डिस्टेंस, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डाले हैं। और ये न्यूज फिल्टर ये सब इनबिल्ट रहेंगे उसके ऊपर, और टाइम फिल्टर भी बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा चीज यहाँ पे जो डिजिटल सॉरी, ये 10 डिजिट का लाइसेंस की का जो नंबर है, ये हर एक अकाउंट के लिए अलग से नंबर आता है, और वो नंबर आपको हमारे कोऑर्डिनेशन से मिलेगा। तो आपको काफी इसको ऑन करना है, ओके। और लाइसेंस की अपने को डालना पड़ेगा। अभी देखो लाइसेंस की का यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो लाइसेंस की जैसे हम डालेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको लाइसेंस की भी डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। लाइसेंस की के लिए मैं आपको एक डाल के दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो मैंने लाइसेंस की यहाँ पे अपडेट करा, और उसके ओके कर दी। लाइसेंस की सॉरी, लाइसेंस की अपने को डालना पड़ेगा अकाउंट नंबर के हिसाब से, ठीक है। ये अकाउंट नंबर है अपना, उसको कॉपी किए, उसको ओके कर दिए, ठीक है। ठीक है, ये अपना बोट हो गया शुरू। यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट करोगे तो ये ट्रेड शुरू कर देगा, बराबर। फाइन, जैसे ये शुरू होगा तो ये सब ऑटो चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली समझोगे, तो आपको क्लियरली आइडिया आ चुका होगा, आएगा। आप प्रॉपरली सब चीजें समझिए, डेमो पे चलाइए, 2 दिन 4 दिन स्टडी करिए। जब तक आपको सब चीजें क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होती है, तब तक आप डेमो में चलाइए, उसके बाद आप रियल में स्टार्ट करो। सो ये सब चीजें आपको प्रॉपरली बहुत बढ़िया से कुछ फायदा करके देगा। ओके, सो मोस्ट वेलकम, थैंक यू, बाय बाय।